नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी पर। और आज हम सामान्य ज्ञान का सेशन करेंगे। आज है संडे और 21 फरवरी आज डेट है। आज जो है करंट अफेयर्स का सेशन नहीं हो पाएगा, वो कल हम उसको जो है आज के सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे साथ में, क्योंकि आज जो है हम संडे डोज के नाम से एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें आपको जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो है संग्रह प्रत्येक रविवार आपको दिया जाएगा। तो उसी को लेकर आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था? तो इसका आंसर है 1956, जबकि 1953 में ही जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया गया था, लेकिन ये सिफारिशें 1956 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। हम जापान की लोकेशन भी देखेंगे। जापान की लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है। ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से ये जापान की लोकेशन है। ये इंडिया है और ये जापान है। यहीं जो होन्शु द्वीप है जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड रिपन। तो इसमें डी सही होगा। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। और स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत के रूप में भी इसे देखते हैं। और ये पंचायत की जो स्टार्टिंग है उसके प्रमाण चोल वंश में भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो चोल वंश आप ध्यान रखेंगे, पंचायत प्रणाली वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द रिवर स्प्लिट्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो स्टेरिन कायर ने ये लिखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो है 5, 7, 4, 6 कितने पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं। वे 6 क्षेत्र कौन से हैं जो कि नीचे दिए गए हैं? तो वो 6 क्षेत्र हम देखते हैं। पहला चिकित्सा, दूसरा भौतिक फिजिक्स, तीसरा रसायन विज्ञान, साहित्य लिटरेचर, पीस शांति और इकोनॉमिक्स। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें ये दिए जाते हैं। और लिटरेचर का जो है 2019 में नहीं दिया गया था, तो लेकिन 2020 में 2 व्यक्तियों को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करने वाले कौन से? तो टिम बर्नर्स-ली, ये सभी जानते हैं। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, और डॉट जो आगे वेबसाइट का नाम होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्लीकट्टू से संबंधित है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पोंगल जो एक तमिलनाडु का ये त्यौहार है, इसके साथ जल्लीकट्टू जो है जल्लीकट्टू का त्यौहार पोंगल के अंतर्गत ही आता है। और इसमें क्या होता है, सांडों को पकड़ना या सांडों के सामने आकर उनसे बचना, इस टाइप का जो खेल किया जाता है। और ये फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे। तो सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो जब ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, चंद्रशेखर आजाद। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कब किया था? 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए क्या कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो राष्ट्रपिता इन्होंने कहा था। कब कहा था? आज़ाद हिंद रेडियो में बोलते हुए कहा था 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने। ए सूटेबल बॉय, ये एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, विक्रम सेठ की ये पुस्तक है, ए सूटेबल बॉय। और नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाल से सटा हुआ जो राज्य होगा कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये तो बहुत दूर के राज्य। तो सिक्किम जो है नेपाल से सटा हुआ राज्य है, इसलिए
नेपाली भाषा मुख्य रूप से इस राज्य में बोली जाती है। कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में बोली जाती है। हम नेपाल की लोकेशन अभी देख लेते हैं। देखते हैं वर्ल्ड के मैप पर नेपाल की लोकेशन कहाँ है। तो ये हमारा प्यारा भारत, और यही भारत के ये नॉर्थ ईस्ट में जो है नेपाल की लोकेशन है। चाइना और भारत के बीच ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, और हमारा सिक्किम जो यहाँ पड़ता है, तो इसलिए जो है सिक्किम में भी नेपाली भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन के श्रीकांत यानी किदाम्बी श्रीकांत से संबंधित है। पूछ रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार जीता है और किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, किदाम्बी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो मंदिर हैं, ये स्मारक हैं, तो वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इनकी और भी खास बात है जो इनके नीचे डिटेल दी हुई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है ये स्थित खजुराहो, और चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर है। चंदेल स्थापत्य कला को आज भी दर्शाते हैं, और इनका निर्माण जो 950 से 1050 AD या ईस्वी के मध्य कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी दूरदर्शन। और दूरदर्शन का जो ध्येय वाक्य है उसे क्या क्या बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। कल भी हमने आपको ये बताया था। बुलंद दरवाजे की बात करें तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था, जब अकबर गुजरात को जीतकर वापस लौटा था, या दक्षिण विजय भी बोला जाता है। तो उसके बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी का जो गेट है वो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, उसकी उपलक्ष्य में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोक्लोरेट, मिथाइल फॉस्फेट और मिथाइल आइसोप्रोपेट। तो मिसाइल आइसोसाइनेट यानी मिक गैस भी इसे बोला जाता है, इसका रिसाव हुआ था, जिससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोगों की जान ले चुकी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में किस से गठित होता है, तो भूपर्पटी की ये बात कर रहा है। तो सिलिकॉन, इसमें इस सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में कौन सा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 में है, तो ये ऑप्शन तो हमारे कट गए। उसके बाद आयरन और सिलिकॉन में पेच फंसता है। अब हम देखते हैं, जब हम देखते हैं सीमा, सियाल, ये हमने पढ़ी हैं टर्म्स। तो इसमें ये SI क्या है, ये सिलिका है। तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन और सिलिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको डिटेल में पढ़ना होगा, तो हम क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ रूप में किसे नियुक्त किया था, उनके जो म्यूजिशियन थे उनके दरबारी कौन थे, तानसेन थे, सबको मालूम है। तानसेन के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। नवरत्नों में से एक थे ये, और रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये अकबर से पहले रहते थे, तो वहाँ से इन्हें बुलाया गया था और उच्च स्थान प्रदान किया गया था। अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी तानसेन को अकबर के द्वारा, और इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था रामतनु पांडे। उनके मकबरे की बात करें तो ग्वालियर में उनका मकबरा स्थित है। तो ये डिटेल्स भी हमें याद रखनी होंगी। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है, तो आज की डेट में 18 वर्ष है। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में जो हुआ था, तो उसमें जो है 1988 में हुआ था ये, तो इसमें 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी वोट डालने की उम्र। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो ऑप्शन देखते हैं। हुमायूं के मकबरे से तो किया नहीं होगा, कुतुब मीनार से भी नहीं किया होगा, लाल किला परिसर ये तो सब बाद में बने हैं। तो बचता क्या है, महाबोधि मंदिर समूह। तो यहाँ से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। बोध गया में 6 वर्ष की जब इन्होंने साधना की थी, उसके पश्चात 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा की रात को। तो उन्होंने
जो है जब ये बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए, यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है और इसी स्थल से गौतम बुद्ध ने विश्व के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें SC/ST के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं? तो 131 सीटें अब वर्तमान में आरक्षित मानी जाती हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, यानी अब कहाँ स्थित है? तो ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है अलाई दरवाज़ा। और ये बनाने वाले कौन थे इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 ईस्वी में। कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है? तो कोंकणी जो है दमन एंड दीव, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दीव एकमात्र ऐसा केंद्र शासित या राज्य है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलता है। ये क्वेश्चन UPPCS 2019 में पूछा गया था। कोंकणी किसकी शासकीय भाषा? दमन और दीव की। और दमन दीव अब मिलाकर के जो है दमन दीव व दादर नगर हवेली दोनों केंद्र शासित को मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो गुजरात। लेकिन अगर गुजरात ऑप्शन में हो तो उस ऑप्शन में ना हो तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद दूसरा है, या दक्षिणी भारत कहते वो, तो दक्षिण भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो यह समुद्री तट है तो आंध्र प्रदेश। और पहला कौन है? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा जब तक चलेगी तब तक ही इनका कार्यकाल रहेगा अनुच्छेद 83 के अनुसार। टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? युवराज सिंह हैं। इन्हें जब कैंसर हुआ था उस समय की इन्होंने जीवनी अपनी लिखी है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? आवेदन सेवा प्रदाता और सक्रिय सेवक पृष्ठ, ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म मानी जा सकती है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो हमने कल की क्लास में बताया था नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। नीति आयोग के बारे में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था सहकारी संघवाद पर ये सिद्धांत पर आधारित, और इसे आर्थिक मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं इंदिरा गांधी है। माई ट्रूथ यानी मेरे सत्य, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी है पुस्तक? ये है गांधी जी, महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तेरताली लोक नृत्य है, जो तेरताली लोक नृत्य है वो किसका है? ये राजस्थान का लोक नृत्य है। इसमें ऑप्शन नहीं है तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा तेरताली का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कुतुब मीनार में स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बनवाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक और ने क्या बनवाया था? तो भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम कुतुब जो है मस्जिद, वो जो है इसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था अजमेर में। और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने वाला इल्तुतमिश था। भारतीय संविधान में कितने शब्द लिखे हुए हैं? तो लगभग 1,20,000 शब्द जो है संविधान में लिखे गए हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और प्रारंभ में इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अनुसूचियों की संख्या अब बढ़कर 12 हो चुकी है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे हम, इसे देखेंगे। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी है। और गोवा की एक खास बात है, ये भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य है। सबसे छोटा तटीय राज्य है, भिखारी मुक्त राज्य है, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। औरंगजेब का पुत्र था, यानी किसका पुत्र था औरंगजेब? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान की बात करें तो ओम बिड़ला। वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिड़ला इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो
पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो कि राजस्थान से सांसद भी हैं। पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला। तो फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा इमारत थी। पिरामिड आकार में बना होने के कारण पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, पत्थर में स्वप्न के नाम से भी पंचमहल को जाना जाता है। स्थित कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। माले की राजधानी क्या है? माले किसकी राजधानी है? तो माले मालदीव की राजधानी है। और मैप पर हम मालदीव की लोकेशन अभी देखते हैं। ये देखिए, ये विश्व का मैप है और भारत, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से ये रहा मालदीव, इसकी राजधानी है माले। तो हमारा पड़ोसी देश है ये। तो मालदीव की लोकेशन आपने देखी, अरब सागर में ये पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? अभी हमने हाल में बताया था आपको। तो दीव ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। तो दमन दीव है। और दमन दीव के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये इसकी लोकेशन हम अभी मैप पर देख लेते हैं। ये देखिए भारत, और ये यहाँ पर पड़ेगा गुजरात की साइड में। यहाँ पर ये दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों पड़ता है। तो ये हमने इस मैप पर इसकी लोकेशन देखी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो इनमें से कौन सा ठोस है? आयोडोफॉर्म, ये ठोस है। दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और ऑल पर आप क्लिक कर दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये एग्जामिनेशन हॉल में ये आते हैं तो वहाँ हम एक एक नंबर से जो है कई हज़ार कैंडिडेट्स को काट देते हैं, तो यानी पछाड़ देते हैं। तो आप ज़्यादा समझदार हैं, तो समझिए बात को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं? तो तरंगदैर्ध्य किस में सबसे लंबे होते हैं? रेडियो तरंगों में। तरंगदैर्ध्य का मतलब है वेव लेंथ, यानी ये जो वेव चल रही है इसकी लेंथ कितनी है, ये कितनी लेंथ है, ये इसको बताती है तरंगदैर्ध्य। और रेड कलर की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें रेड कलर जो है खतरे के निशान और ऐसे सभी जो लोकेटेड पॉइंट है वहाँ पर लगाया जाता है लाल रंग। इसके विपरीत जो आकाश हमें नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और नीला रंग जो होता है उसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, लेकिन उसका प्रकीर्णन बहुत होता है। प्रकीर्णन माने फैलना, इसलिए वो ज़्यादा फैलता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वातावरण से हम बाहर निकलते तो आकाश हमें काला दिखाई देगा। ये हमें याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसमें कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से इसका हिमांक क्या होगा? घटेगा। नमक को जब बर्फ़ के साथ मिलाते हैं तो इसका हिमांक का मतलब है होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी अगर अब 4 डिग्री पे बर्फ़ जम रहा है तो वो 5 और 6 डिग्री पर जाने पर पिघलेगा, लेकिन नमक को मिलाने के बाद वो 10 डिग्री पर भी पिघलेगा नहीं, अपनी स्थिति यथास्थिति बनाए रखेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी नमक डालने के कारण जो है हिमांक घटता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। और इसीलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बर्फ़ जमा रहेगा या देर में जो है हमारी जो है आइसक्रीम पिघलेगी। आपने देखा होगा आइसक्रीम के जो डब्बे होते हैं उसमें नमक होता है, वो जो पानी निकलता है नीचे वो नमक का पानी होता है, इसीलिए हिमांक घटता है नमक को मिलाने के साथ। अगला क्वेश्चन देखें, कैलामाइन की बात कर रहा है। कैलामाइन जो है अयस्क है, लेकिन जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है कैलामाइन। और टिन, मैग्नीशियम तथा तांबा का अयस्क क्रम से क्या है? टिन का
कैल्शियम टेराइट मैग्नीशियम का, ब्रोमाइट, और जो तांबा होता है, तांबे का अयस्क होता है क्यूपराइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टिन का क्या अयस्क है, टिन के अयस्क का नाम है कैल्शिटेराइट, मैग्नीशियम किसका अयस्क है, ब्रोमाइट का, और तांबा यानी कॉपर किसका है, क्यूपराइट का, और कैलामाइन जिंक यानी जस्ते का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता, या ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, तो निर्वात में, क्योंकि ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम होता नहीं, इसलिए ध्वनि चलती नहीं। इसीलिए हमें अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष यात्रियों को एक दूसरे की आवाज़ नहीं आती, तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, जबकि इस्पात में सबसे तेजी से चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो विटामिन सी, एस से स्कर्वी और से सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्लों से, उसके जो वार्षिक वलय होते हैं उनसे उसकी आयु का पता लगाया जाता है। जैसे ये पेड़ का कोई तना ये काट दिया हमने, तो इसमें जो यहाँ वार्षिक वलय होंगे उसको जो है उसकी वजह से हम उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, और क्लोरोसिथेंसिस और डार्क रिएक्शन। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, सौर ऊर्जा, सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश संश्लेषण। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है उसमें क्या होता है, जो सौर ऊर्जा है वो, जो ये पत्ते होते हैं, इन पत्ते में एक ग्रेना होता है, इस ग्रेना में जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये स्टोर हो जाती है सौर ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम ये मेहनत आप ही के लिए करते हैं, तो इससे आपको ज़रूरी बेनिफिट मिल रहा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो हल्दी क्या होती है, हल्दी होता है तना, तो तने की से ही प्राप्त की जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, तना। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, घंटे का निशान जो होता है, और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।